नमस्कार, मैं हूं आचार्य आशुतोष। जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं डिजिटल एडिक्शन की, तकनीकी लत। यह तकनीकी लत है क्या, डिजिटल एडिक्शन है क्या, इसको बेहद गहराई से समझना पड़ेगा कि किस प्रकार से आप अपने आप को किस कसौटी पर तौलें कि आपको यह पता चल पाए कि क्या आप डिजिटली एडिक्टेड हो चुके हैं। सर्वप्रथम प्रातःकालीन आपको यह देखना है कि जब आप सो करके उठते हैं तो हमारा एक वैदिक नियम था, सो करके उठते ही एक वैदिक नियम था यह देखने का, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। प्रातःकाल हस्तरेखाओं को देखने का, हथेली को देखने का। और यदि आप ऐसा नहीं करके आप सुबह सो करके उठते ही आप अपना मोबाइल फोन का स्क्रीन देखते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप डिजिटल एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं। ठीक ऐसे ही रात के सोते समय भी यदि आप इस नियम को फॉलो नहीं करते हैं और सोते सोते आप इस डिजिटल टेक्निक को अगर आप ले करके और इसी के साथ आप सोते हैं, सिरहाने में लगा करके रखते हैं, रात में जब भी नींद खुल जाए तो आप मैसेज चेक करना, व्हाट्सएप चेक करना, सोशल मीडिया पर जाना शुरू करते हैं, मतलब है कि आप डिजिटल एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं। यह डिजिटल एडिक्शन सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन का ही नहीं है, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीविज़न, सिनेमा, इस प्रकार की कोई सा भी इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट जो डिजिटल सिस्टम को जरिए आपको जकड़ रखा है। अगर 24 घंटे के लिए आपसे कहा जाए कि आप इस सिस्टम को छोड़ करके देखें तो क्या होगा? 24 मिनट भी छोड़ना बड़ा दूभर सा होता है कि क्यों और कैसे, क्या हम बिना मोबाइल फ़ोन के रह सकते? क्या हमारा बच्चा बिना मोबाइल फ़ोन का घर से बाहर 2-4 दिनों के लिए हम अपने बच्चे को भेज सकते हैं क्या? नहीं। क्यों नहीं? आखिरकार ऐसी क्या परिवर्तन पिछले 2 दशक में हुआ है कि 2 दशक पहले कहीं पर मोबाइल फ़ोन का कोई उपयोग नहीं होता था, लेकिन आज बिना मोबाइल फ़ोन का हम अपने बच्चों को भी घर से बाहर नहीं भेजते। हर आधे घंटे पर, हर 1 घंटे पर हम कहते हैं कि बेटा बात करते रहना। यह डिजिटल एडिक्शन नहीं है तो और क्या है? यदि हम अपने इष्ट मित्रों से बातचीत करते हैं, या आप देखें कि यदि आपकी उम्र 40 वर्ष है तो आप यह देखें कि 20 वर्ष पहले आपको ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं मिली हुई थी जिसके कारण आप पिछड़े में आपकी गिनती आती थी और आज आप ज़्यादा आगे आप दिख रहे हैं अपने आप को समाज की इस होड़ में। डिजिटल सिस्टम बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम इसका उपयोग, इसका उपभोग कैसे करें, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। आज डिजिटल एडिक्शन के कारण, इसके प्रमोशन के कारण घर टूटता जा रहा है। लोग भीतर से भीतर ही टूटते जा रहे हैं। लोगों का विश्वास घटता जा रहा है। इसका रूट कॉज है डिजिटल एडिक्शन। यह जो डिजिटल सिस्टम है यह इसके लिए पूर्ण रूप से जवाबदार है, लेकिन यह सिस्टम जवाबदार नहीं है, जवाबदार हम लोग खुद हैं। क्योंकि हमें खुद यह नहीं पता है कि इस सिस्टम का उपयोग, इसका उपभोग कैसे करना है। इसके उपयोग और इसके उपभोग के लिए बहुत ज़रूरी है कि इसके उन नियम, कायदे, कानून, इसके शर्तों को जानें, अति न करें। इसके लिए शास्त्र कहता है अति सर्वत्र वर्जयेत, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। क्या हम सुबह से शाम तक इसी सिस्टम में लगे रहते हैं, इसी सोशल मीडिया पर लगे रहते हैं? आखिरकार हम ढूंढते क्या हैं उसमें? क्या हम पीस ढूंढते हैं, हैप्पीनेस ढूंढते हैं उन डिजिटल साइट्स में जा करके, सोशल मीडिया में जा करके? क्या हम अपने लिए दोस्त ढूंढते हैं? क्या हम अपने लिए रिश्तेदार ढूंढते हैं? यह तो एक वैसी ही बात है कि मृग मरीचिका जैसी, कि दूर से ही कस्तूरी कुंडली बसै, मृग ढूंढै वन माही। तो यह ठीक उसी प्रकार है
कि यह पीस, यह हैप्पीनेस हमारे भीतर है, लेकिन हम अपनी आँखों को बंद करके कभी भी नहीं यह देखने की तलाश करने की चेष्टा करते हैं कि कैसे। इसके बारे में संत कबीर ने बहुत सुंदर सी एक पंक्ति दिए कि संत कबीर ने कहा है कि किस प्रकार से और कैसे लोग कहाँ पर अपना ध्यान लगाते हैं। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर सी एक लाइन में दिया कि एक प्रेमिका है, उसके मित्र ने उसे एक नथनी गिफ्ट करते हैं। वह नथनी गिफ्ट करता है और वह बार बार उस नथनी को देखती है, निहारती है और मन ही मन सुमिरन करती है। इस पर संत कबीर दास जी ने लिखा है, नथनी दिन्ही यार ने, नथनी दिन्ही यार ने, सुमिरो बारंबार, नाक दिन्ही करतार ने, ताको दियो बिसार। यह नथनी जिस दोस्त ने दिया है उसको बार बार 1000 बार याद कर कर करके वह अपने प्रीतम के लिए याद करती है। लेकिन यह नाक इतना खूबसूरत जिस भगवान ने, जिस ईश्वर ने दिया है, उसके लिए एक बार भी धन्यवाद नहीं है, उसको हमने विसार दिया। ठीक इसी प्रकार यह कान, यह आँख, यह मुंह जिस ईश्वर ने दिया, जिस कृति ने दिया, हमने उसको विसार दिया और मोबाइल फ़ोन के चक्कर में पड़ के अपना कान, अपना आँख, पूरे सिस्टम को हम बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। पूरा घर टूट रहा है, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं डिजिटल एडिक्शन के चक्कर में। यह डिजिटल एडिक्शन का एक रिसर्च है कि जिस प्रकार कोई व्यक्ति स्मैक, चरस, गांजा की लत लग जाती है, ठीक उसी प्रकार जो व्यक्ति गांजा पीता है, चरस लेता है, अफीम लेता है, उसका डोज, उसका समय सुनिश्चित है। अगर उसे ना मिले तो वह बेचैन हो जाता है। ठीक उसी प्रकार हमारा समाज आज इस एडिक्शन की चपेट में आ चुका है और इन सबों को यह लत लग चुकी है। क्या आप भी उसी में से हैं? या आप अपने आप को चेक करें कि यदि आपको भी यह लत लग चुकी है, ठीक उसी प्रकार की आप इसके बगैर नहीं रह सकते, रात को आपको नींद नहीं आएगी यदि आपका मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाए या खराब हो जाए या कंप्यूटर टूट जाए या टेलीविज़न खराब हो जाए, 10 दिन के लिए बंद हो जाए, तो आपकी मन की दशाएं कैसी होती है। ठीक यदि वैसी ही होती है, वैसी ही बेचैनी आपकी होती है कि जिस प्रकार कोई ड्रग एडिक्शन वाले के संग होती है, तो आप भी अपने आप को समझ लें कि आप भी इस एडिक्शन के शिकार हो चुके हैं, जो इक्विवेलेंट है, उसी ड्रग्स के बराबर है कि जैसे वह व्यक्ति, एक ड्रग्स लेने वाला व्यक्ति ड्रग्स के बगैर नहीं जी सकता, नहीं रह सकता, बेचैन हो जाता है, पागल जैसी हरकत करने लगता है, ठीक उसी प्रकार यदि आप करने लगते हैं तो आप इसके शिकार हो चुके हैं। अब ज़रूरत है कि कैसे, हाउ कैन यू कंट्रोल इट, यह कैसे इसका नियंत्रण हो। इसके लिए हम अगली कड़ी में आपको बतलाने जा रहे हैं कि कैसे आप इससे निजात पाएं, कैसे आपका परिवार, आपका बच्चा, घर न टूटे, जुड़ा हुआ रहे, मित्रों में प्रेम वैसे ही बना रहे, घर परिवार में माता पिता के प्रति। कई बार ऐसे जोक्स, ऐसे चुटकुले आते हैं कि बच्चे सब जब गर्मी की छुट्टियों में दादा दादी, नाना नानी के घर जाते हैं छुट्टी बिताने के लिए, और ऐसा जोक्स आता है कि सब के सब मोबाइल फ़ोन में लगे हुए हैं, बिजी हैं, किसी के पास में कोई वक्त नहीं है बातचीत करने की। आखिरकार हम कहाँ जा रहे हैं, हमारा समाज कहाँ जा रहा है, हमारा घर परिवार, हमारी अगली पीढ़ी कहाँ जा रही है, हम अगली पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं, यह विचारणीय है। इस पर आज से ही अमल करना पड़ेगा। कैसे, इसकी युक्ति क्या है और कैसे इसका उपभोग करना है, यह सिस्टम हमारे वेद में दिया हुआ है कि कैसे किसी भी चीज़ का, किसी टेक्नोलॉजी का उपभोग कैसे करें। इसी के लिए वह सूत्र कहता है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, अति सर्वत्र वर्जयेत। हम आज लेते हैं विदा। अगली कड़ी में हम आपको इसके बारे में बतलाएंगे
कि कैसे आपको कंट्रोल करना है यदि आप इसके शिकार हैं तो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।